सो हेलो वेलकम बैक। मैं सुनील, धारा एजुकेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आप सभी को बताया था कि कैसे वैल्यूज़ को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक उनके साइंस में कोई चेंज बदलाव ना हुआ हो। मान लीजिए अगर मैंने जैसे आपको बताया था, आज हम एक्सरसाइज किसकी बात करेंगे, 1.3 की, ठीक है, 7th क्लास की, ठीक है। एनसीईआरटी 1.3 में क्या क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसे गिवन है, कोई वैल्यू ऐसे गिवन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आए? हालांकि जब तक उनके साइंस में कन्वर्जन ना हो। समझ में आएगी? जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ही हैं तो ये ठीक है। अगर इन दोनों में अगर कहीं पर भी कोई डिफरेंस आया, जैसे साइन अगर यहाँ पर बी पॉजिटिव था, यहाँ पर हम माइनस कर देते, तब उसमें डिफरेंस आता, ठीक है। लेकिन जब तक उनके साइंस में कन्वर्जन ना हो, चेंजेस ना हो, तब तक कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये बात जाके जब तक साइन चेंज नहीं होगा किसी वैल्यू का, तब तक उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आज अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी दो वैल्यूज़, दो इंटीजर पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी बोथ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव में ही आएगा। समझ में आई? देखिए, जैसे अब हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है एक्सरसाइज 1.3 में। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 मान ली, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने मान ली 3। अब ये 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, +6 आंसर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अगर हम किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो चेंज होकर आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है, -3 है। अब इनको हमको क्या करना है, a इंटू बी करना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बताइए, ठीक है। a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -3, 2 को क्या करना है हमको, -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 तिया 6, क्या होगा, -6। इट मीन्स अगर माइनस किसी भी इंटीजर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब ये चाहे बेशक से कितने ही डिजिट के साथ हो, ठीक है, 2 डिजिट के साथ हो, 3 डिजिट के साथ हो, 4 के, 5 के, 10 के या 100 के, तो वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर नेगेटिव ही आएगा। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना -2 कर दिया हमने, ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या हो गया, अब -2 को इन सब के साथ में गुना हो गया। अब हम कहेंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन सब को कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अब इनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव इंटीजर हमारे पास है। समझ में आ रही है बात? तो इसका आएगा 2 तिया 6 पंजे 30, 30 इंटू 2 60, माइनस के 60 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बात समझ में आई, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि अगर किसी भी इंटीजर के साथ हम नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को देखिए आप। एक बात और बताई थी मैंने, अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से तो आंसर क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। समझ में आई? 0 को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे 2 गुना 0 इक्वल्स टू 0, 3 गुना 0 इक्वल्स टू 0, 4 गुना 0 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, कि -5 को गुना करना है हमें -1 से, ठीक है, -5 को गुना करना है किससे, -1 से, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, मैंने एक तो बताया था, या तो पॉजिटिव होने चाहिए जब हमारे पास क्या आएगा,
आंसर आएगा पॉजिटिव। या फिर अगर हमारे पास दोनों इंटीजर ही क्या है, नेगेटिव हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? या तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो तब का आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आंसर आएगा। नहीं तो अगर एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो क्या होगा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। समझ में आ गई? या तो दोनों इंटीजर हमारे पास क्या होने चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तब पॉजिटिव आंसर आएगा हमारे पास। देखिए कैसे, ये -5 इंटू -1, तो आंसर क्या आएगा हमारा, +5। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, जब दो इंटीजर सेम साइन के हों, या तो प्लस के हों या फिर माइनस के हों, ठीक है, तो क्या आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आंसर आएगा। वरना ही तो हमारा क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू और देखते हैं हम। अगर हम -2 को गुना करते हैं -13 से, तो अब क्या है, दोनों क्या है हमारे, नेगेटिव 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 है, तो हमारा क्या आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन 13 इंटू 2 26 हमारा आंसर आ गया, किसका, पॉजिटिव। अगर इसी को हम -2 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आएगा हमारे पास, अब एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है हमारे पास, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैंने किस केस में बताया था, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने, तब हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक भी नेगेटिव है किसी दोनों इंटीजर में से, या 3 में से, 4 में से, 5 में से, 6 में से, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, -2 इंटू -13, तो क्या होगा हमारे पास, -26 आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, ऐसे ही जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें सब कुछ ऐसे ही गिवन है। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला बताया होगा कि बोर्ड मास को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास का आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं आपको एक बार बोर्ड मास बता देता हूँ। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट होता है, बिफोर ब्रैकेट ओपन, डी फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, ठीक है, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स पहले ब्रैकेट्स को खोलेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई, नहीं आई? चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 2 + 3 इंटू, ये ब्रैकेट लग गया अब, ठीक है, 2 + 5 - 1, ठीक है, बात समझ में आई, इंटू, अब क्या है, ये फिर प्लस कर देते हैं, सॉरी, +3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। बात समझ में आ गई? ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अब अंदर भी क्या लगेगा, हमारा बोर्ड मास लगेगा, क्योंकि अलग अलग वो हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव, इन दोनों का पॉजिटिव हो रहा है, फिर इनमें क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, देखिए अब इसमें क्या चेक करेंगे, हमारा डिवीज़न है, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है, तो एडिशन कर देंगे। ठीक है, एडिशन है ना हमारे पास इन दोनों का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही करेंगे, जैसे देखिए 2 + 3 इंटू, अब ये क्या हो गया, 7 हो जाएगा, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 1। बात समझ में आई? अब फिर से इसे कोई खोलेंगे तो 2 + 3, ये क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 + 3 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 6 × 18। अब ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, +3 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या है हमारे पास, हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट खुल गया, अब क्या करेंगे, डिवीज़न, डिवीज़न है इसमें, तो डिवीज़न हमारे पास है, तो 3 को हमको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। 3 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। ठीक है,
तो ये भी सॉल्व हो गया। तो 2 + 18 + 3, अब ये ख़त्म हो गया ना, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर अलग से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंपल एडिशन की बातें रहेंगी तो हम कर लेंगे। 18 2 20 + 3 23। समझ में आ गई, बॉड मास समझ में आ गया क्या करते हैं बॉड मास में। ठीक है, तो चलिए एक और कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे, 16 × 10 + 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था बॉड मास में, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो इसका क्या होगा, 10 + 2 ये 12 हो जाएगा। इट मीन 16 × 12। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। कितना है, 12 × 6 = 72, 2 7, 12 × 7 2 19। तो हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 1.3 है, ठीक है, वो ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चलिए एक और तरीके का क्वेश्चन देखिए, आपको मैं एक और तरीके का क्वेश्चन बताता हूँ। माइनस का 18 है, मल्टीप्लाई करना है माइनस के 10, फिर मल्टीप्लाई करना है 9 से। बात समझ में आई। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था ना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेम साइन से, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक चेंज होता है तब क्या आता है हमारे पास, आंसर नेगेटिव आता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे भैया। बात समझ में आई। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये भी माइनस का, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, देखिए कैसे, तो -18 को -10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और मल्टीप्लाई में साइन अगर सेम है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और ये × 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और ये हो जाएगा हमारा 162। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे एक और एग्ज़ाम्पल से दे देखिए, -20 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, और फिर क्या करना है, -5 है, और फिर है हमारे पास 7। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये सेम चीज़ थी हमारे पास, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है भाई, यहाँ पर तो ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मैंने क्या कहा था, अगर साइन चेंज है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। अगर साइन दोनों के सेम है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अब देखिए, इसका एक साइन नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका -35 हमारे पास आया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही कंडीशन आ गई कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर हमारा कितना किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएगा, 35 दूनी 70, दूनी 140। ठीक है, 1440। ठीक है, 1400 आंसर आ जाएगा इसका माइनस का। बात समझ में आ गई नहीं आई। ठीक है, बेसिकली हमको क्या कर लिया, हमने पेयर बना लिए दो दो के। अगर इसमें कुछ और होता कि मान लीजिए अब इसमें एडिशन, और हमने ऐड कर दिया कि इसमें 20 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता, 20 ऐड चलता, और यहाँ पर क्या हो जाता, 20 ऐड रहता। अब इसमें से क्या करेंगे हम भाई, 1400 में से हमारे पास 20 रुपये हैं, हमारे पास 1400 रुपये उधार थे, 20 रुपये हमने उसको उधारी उतार दी 20 रुपये की, तो हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 1380 हमारे पास बचेंगे। समझ में आई, और उधार हमें देने हैं। तो बात समझ में आ गई नहीं आई। तो एक्सरसाइज 1.3 में यही सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बताएं कि ये क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आई है, तो आपका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और अपने दोस्तों को तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
ठीक है। और धारा एजुकेशन फाउंडेशन को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।